बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो है डायमेंशनल फॉर्मूला की एप्लीकेशन। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इनकी तीन एप्लीकेशन है बेटा। तीन एप्लीकेशन मतलब हम इनका तीन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ये तीन अलग अलग जगहों पर यूज होती है। पहली तो क्या सिस्टम देखो, तीन कन्वर्जन में पहला कन्वर्जन क्या है कि हमें किसी भी क्वांटिटी को, अगर मान लो हमें कोई क्वांटिटी गिवन है, उस गिवन क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। किसी भी एक क्वांटिटी को हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम कि कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ यू बोल सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, जैसे आपको पता है यार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये चीज हमें पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ गया। अब देखो करना क्या है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, उनको हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा था, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट थी। ये जो हमारे पास था, ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू थी बेटा कौन से सिस्टम में, एम के सिस्टम में। तो अब आपको इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप एम के सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, कैसे सीजीएस सिस्टम से एफपीएस में कन्वर्ट करोगे, या फिर कैसे एफपीएस से आप एमकेएस में। मतलब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, हमें कन्वर्ट करनी है क्वांटिटी, है ना, एक क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल बताने के बाद मैं ही बताऊंगा, पहली जो एप्लीकेशन है वही पढ़ने वाले हैं। एग्जाम लिखा क्या मैंने, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी बेटा, एनर्जी, एनर्जी का नाम सुना होगा। जो एनर्जी की यूनिट होती है ना, उसको अगर एम के सिस्टम में बात करें, एम के सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है बेटा जूल। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट होती है उसको बोलते हैं अर्ग्स, ERGS। तो जूल हमारे पास एनर्जी की यूनिट है एम के सिस्टम में, और अर्ग हमारे पास एनर्जी की यूनिट है बेटा कौन सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो हमें अब देखो ये कन्वर्ट करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, समझे। तो मतलब मैं एनर्जी की एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, सीजीएस में। मतलब मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। तो ये आपको समझ में कब आएगा, जब आप कन्वर्जन सीख लोगे, कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेता हूं, जो आपको पता है फोर्स, फोर्स की दो यूनिट होती है बेटा। एक तो आपने यूनिट पढ़ी होगी न्यूटन, और जो न्यूटन यूनिट है फोर्स की वो होती है एम के सिस्टम। एम के सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है बेटा, क्या होती है बेटा, न्यूटन। और अगर हम बात करें सीजीएस में तो इसकी यूनिट होती है डायन, DYNE, डायन। डायन कौन सिस्टम में होती है, सीजीएस में। तो आपसे ये पूछेगा कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं,
या फिर एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, ऐसा पूछ सकता है आपसे। अब ऐसा आप कब सीख सकते हो, कन्वर्जन कब सीखते हो, जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और है जो वो पूछ सकता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी देख लो एक बार। वो क्वेश्चन कैसा है देखो, जैसे मान लो आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट की बात करें तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब आपसे ये भी पूछ सकता है इसी कन्वर्जन के अंदर कि जी की वैल्यू को सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करो। अभी जो ये जी की वैल्यू आपको गिवन है, ये कौन सा सिस्टम है बेटा, एमकेएस सिस्टम है। कौन सिस्टम है, एमकेएस में। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस सिस्टम। तो एमकेएस से सीजीएस में, या फिर सीजीएस से एमकेएस में, एमकेएस से एफईएस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अभी तक मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, करना क्या है इस चैप्टर में या इस आर्टिकल में आपको करना क्या है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है। आप ढंग से समझोगे इसको तो पूरी बात समझ में आएगी करना कैसे है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। चले देखो, मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके डायग्राम पे देखो, बार बार ये जिसको प्रॉब्लम आ रही है नेट की, वो चाहे क्लास लीव कर दे, पर बार बार क्लास छोड़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, मजा नहीं आएगा बेटा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक तरफ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक, एक तरफ मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा और एक तरफ मैं आपका जर्नल फॉर्मूला जो है उसको लेके चलूंगा, और फिर दोनों को हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। मान लो आपसे पूछा है कन्वर्ट करना है किसको, 1 न्यूटन को, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, डायन। आपसे ये पूछ रहा है कि न्यूटन को कन्वर्ट करो किसमें, डायन। ठीक है, तो कोई भी एक क्वांटिटी दे देगा आपको, फिजिकल क्वांटिटी बोलेगा इसको इस सिस्टम में कन्वर्ट करो, ये तो आपको पता होगी। अब जो क्वांटिटी देगा, जो क्वांटिटी दे रहा है, जैसे मान लो उसने न्यूटन दे दिया, न्यूटन की जगह आपको ये दे दे एनर्जी, जिसको जूल और डायन अर्ग्स बोल सकते हैं, ये भी दे दे, तो आपको जो क्वांटिटी दे रहे सबसे पहले आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। अभी न्यूटन है, न्यूटन किसकी क्वांटिटी है बेटा, फोर्स की, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। न्यूटन है हमारे पास फोर्स की क्वांटिटी, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2। सबसे पहला काम तो यही है, जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख दो, M1 L1 T-2। ठीक है, लिख दिया हमने। और मान लो यहाँ पर कोई भी जनरल लेके चलो, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, न्यूटन की जगह कुछ भी हो सकता है। तो जो क्वांटिटी हम जिस क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला मान लेते हैं हम, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, है ना। जनरल में तो पता नहीं, कोई सी भी क्वांटिटी बोल दे यार कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, कोई सी भी क्वांटिटी बोल सकता है। तो हमने उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना ले लिया, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी कन्वर्जन की, जो जैसे 1 सेंटीमीटर की बात करें, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर, है ना। इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको, N1 U1 बराबर N2 U2, ऐसा लिख सकते हैं हम। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में, U1 क्या है, यूनिट फर्स्ट सिस्टम की, N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम की, और U2 क्या है बेटा, न्यूमेरिकल सॉरी यूनिट सेकंड सिस्टम की, है ना। जैसे इसके अंदर ही मैंने बोला आपको कि भाई कन्वर्ट करो क्या, 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन इज टू मान लो एक्स डायन, ऐसे कुछ हो रहा है, 1 न्यूटन इज टू एक्स डायन, ये हो गया N1 U1 बराबर N2 U2। क्लियर है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा,
हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स क्या है हमारे पास N2। एक्स क्या चीज है N2। तो N1 की बात सुन लेते हैं। N1 क्या है बेटा, N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सिस्टम की, ऑफ फर्स्ट सिस्टम। हमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को यहाँ पर देखो, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट, ये N1 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, फर्स्ट सिस्टम की, इस वाले की। U1 क्या है, U1 हमारे पास यूनिट है। U1 हमारे पास यूनिट है, कौन सिस्टम की है बेटा, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ऐसे ही N2 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम की। U2 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी यूनिट सेकंड सिस्टम की। यहाँ पर देखो 1n = x डाय, मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस इक्वेशन में देखा जाए तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, हमेशा N2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको N2 की वैल्यू निकालनी है तो आप N2 को यहाँ रखो, बाकी सब इक्वेशन को उधर ले जाओ। ये हो गया आपके पास N1 U1 अपॉन U2। अब देखो N1 है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, ये गिवन होगी आपको हमेशा। जैसे मैंने आपसे पूछा 1 न्यूटन, मतलब यहाँ N1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ N1 की वैल्यू वो पुट कर देंगे। अब U1 और U2 का खेल है बस। U1 बटे U2, N1 की वैल्यू हर इक्वेशन में दी होगी। U1 बटे U2 का खेल है, जो समझ गया इसको वो कन्वर्ट कर जाएगा। अब बात देखो यहाँ से समझ में आती है, हमारे पास इक्वेशन बन गई क्या, N2 बराबर N1 इंटू U1 बटे U2। U1 पता है क्या है, फर्स्ट सिस्टम की यूनिट। यहाँ पर आपको फर्स्ट सिस्टम की यूनिट का, जो भी फर्स्ट सिस्टम है जिसको भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, उस फर्स्ट सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। और U2 क्या है बेटा, U2 है डायमेंशन फॉर्मूला उसी क्वांटिटी का सेकंड सिस्टम में। U2 है डायमेंशन फॉर्मूला उसी क्वांटिटी का सेकंड सिस्टम में। तो U1 की बात करते हैं, तो पहले U1 है ना। यहाँ पर देखो ये यूनिट कौन सी की है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो पता है, M1L1T-2। ये तो पता है, पर जनरल में हमें नहीं पता होगा। फर्स्ट सिस्टम में जो U1 की वैल्यू होगी उसको बोल देंगे M1, नीचे L1T1, और इनकी पावर कितनी ले लेंगे बेटा, A B। हाँ जी, जी सर। अटेंडेंस की PDF, ठीक है सर। सर 10 से 15 बच्चे ही आ रहे हैं डेली। जी सर। जी सर। ठीक है सर, बोल देता हूँ। सर वो फीस के लेवल रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा था। हाँ बेटा, तो पहले इस आर्टिकल कंप्लीट करते हैं फिर ये बात करते हैं, ठीक है। देखो, तो N2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, N1/U1/U2, ठीक है। अब U1 क्या चीज है, U1 है हमारे पास यूनिट फर्स्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। यूनिट मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M1L1T1। ये M के नीचे 1 लिखा है, L के नीचे 1 लिखा है, T के नीचे 1 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो ये MLT जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सिस्टम के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे U2 की बात करें, U2 में जो M1 यूज करेंगे वो सेकंड का होगा M2L2T2। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम जो है वो M के सिस्टम की यूनिट है, और ग्राम जो है वो CJ सिस्टम की यूनिट है। तो किलोग्राम को M1 से डिनोट किया है, और ग्राम को किससे डिनोट किया है, M2 से। ऐसे ही लेंथ में मीटर को किससे डिनोट किया है हमने, L1 से, और सेंटीमीटर को किससे डिनोट किया है बेटा, L2 से। टाइम सेम, सेकंड सेकंड वही होते दोनों। तो M1L1T1 किसकी पावर कितनी होगी, ABC। यहाँ हो गया M2L2T2, इसकी पावर पे कितनी हो जाएगी बेटा, AB और, ठीक है।
तो आप यहाँ से देखो U1 की वैल्यू और U2 की वैल्यू पुट करो, तो N2 की वैल्यू क्या आती है देखो, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास N1 इंटू M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2, इसकी पावर है, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, इसकी पावर ए बी और सी। चाहो तो सबको सेपरेट कर सकते हो, एम को अलग, एल को अलग, टी को अलग, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N2 बराबर N1, ये हो जाएगा M1 बटे M2 इस पूरे की पावर ए, L1 बटे L2, M1 बटे M2 इस पूरे की पावर ए, L1 बटे L2 इस पूरे की पावर बी, और लास्ट में आ जाएगा T1 बटे T2 इस पूरे की पावर सी। ठीक है, N1 M1 बटे M2 आ गया, L1 बटे L2 आ गया, T1 बटे T2 आ गया, इसकी पावर ए बी सी। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको कभी भी कन्वर्जन मिल जाए इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप कन्वर्ट करोगे। फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार बोर्ड पर दोबारा से लिख देता हूँ, ऊपर से क्लियर फॉर्मूले को समझ लो। क्या है फॉर्मूला, देखो बेटा याद करने का, N2 बराबर N1 इंटू M1 बटे M2 इसकी पावर ए, L1 बटे L2 इसकी पावर बी, और T1 बटे T2 इसकी पावर। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और छोटी सी, इसके अलावा एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे, तब आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि कैसे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कन्वर्ट करो किसको, 1 न्यूटन को कितने डायन, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, आपको वो कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा था बच्चों को? चलो, तो कन्वर्ट करेंगे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसमें बेटा, दूसरे में। चलिए बता दो इसको, अब हमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले को याद रखोगे बस, ये फॉर्मूला इसको याद है। ये फॉर्मूला कैसे याद होता है, किसी भी फॉर्मूले को याद करने का तरीका है उस पर एक या दो न्यूमेरिकल कर लो। जैसे ही आप एक दो न्यूमेरिकल कर लोगे वो फॉर्मूला आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल करने जरूरी है। हमें कन्वर्ट करना है किसको बेटा, हमें करना है 1 न्यूटन को, है ना, किस किस में कन्वर्ट करना है, डायन। और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, एक्स डायन होते हैं, हमें पता नहीं कितने डायन होते हैं। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यूनिट फॉर U1 कितनी है बेटा, न्यूटन। N2 की वैल्यू नहीं पता, U2 की वैल्यू क्या है, डायन। अब सुनो, न्यूटन कौन सी सिस्टम की है बेटा, MKS का है, और डायन कौन सिस्टम का है, CGS का है। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। क्या फॉर्मूला देखो, N2 बराबर N1 की जगह पर कितना आ जाएगा, हमारा N1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, N1 की जगह 1 पुट करो, ब्रैकेट स्टार्ट, M1 बटे M2, M1 बटे M2 इसकी पावर ए, L1 बटे L2 इसकी पावर बी, और T1 बटे T2 इसकी पावर सी। ठीक है भाई, एबीसी पावर हो गई। अब जिस क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूटन। न्यूटन किसकी क्वांटिटी है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है M1 L1 T-2 ए बी सी। मतलब ए की वैल्यू 1, यहां से देख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 1, और सी की वैल्यू माइनस कर, यहाँ पुट कर दो। N2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास M1 अपॉन M2 इसकी पावर ए मतलब 1, L1 बटे L2 इसकी पावर बी मतलब कितना 1। ऐसे ही T1 बटे T2 इसकी पावर सी मतलब माइनस कर,
अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू पुट करनी है। M1 क्या है? मास। कौन से सिस्टम में? एमकेएस में। एमकेएस में मास किलोग्राम में मेजर होता है। M2 क्या है? मास। कौन सिस्टम में? सीजीएस में, जो किसमें होता है? ग्राम में। सेम। L1 क्या है? लेंथ। एम के सिस्टम में मीटर में यूज होती है, यहाँ पर ही सेंटीमीटर, ये किलोग्राम, ये ग्राम, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेकंड में यूज होता है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। N2 बराबर, देखो यहाँ M1 की जगह पर क्या रहेगा? मास। कौन से यूनिट है? किलोग्राम। अपोन में कितना आ जाएगा बेटा? ग्राम। इसकी पावर कितनी है? 1। सेम यहाँ पर क्या रहेगा? मीटर। डिवाइड पे कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ पर सेकंड। सेकंड इसकी पावर कितनी है? -1। ठीक है, तो देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। डिवाइड बाय ग्राम, इसकी पावर कितनी है? 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। नीचे यहाँ भी सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेकंड सेकंड कट गया, क्या बच गया? 1 की पावर -2, है ना। 1 की पावर कितनी कर दो, कितनी रहेगी आपके पास? 1 ही रहेगी। अब ये 1000 ग्राम, यहाँ पे किससे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट हमेशा खत्म हो जाती है। सिर्फ बचता क्या हमारे पास? ये और ये। अब देखो यहाँ पर आया, कितना बचा है? यहाँ पर 1000। और यहाँ पे कितना बचा बेटा? 100। मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, कितना होगा टोटल? 1000 और 100 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 10 की पावर कितना आ गया बेटा? 5। 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितना आ गया? 5। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन में, अभी पूछा ना हमने, 1 न्यूटन में कितने डायन पूछे इसने, कितने डायन होते हैं? तो 1 न्यूटन में कितने डायन हो गए बेटा? 10 की पावर 5 डायन। तो हम बोल सकते हैं हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट का यूज करके कन्वर्ट किया किसको? 1 न्यूटन को डायन में। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को देख के आपको अगला कन्वर्जन मैं आपको दे रहा हूँ, मिटा नहीं रहा, इसको खुद करना है आपको। ठीक है, अगला कन्वर्जन आपको खुद करना है। तो पहले जो जितने बच्चे भी ये बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, सबको मैं फीस के बारे में बोल देता हूँ बेटा। अपनी जल्दी से जल्दी फीस सबमिट कराओ। ठीक है, ओके बेटा, अपने पेरेंट्स को बोल देना। यस और नो क्लास? अपने पेरेंट्स को बोल देना बेटा, जल्दी से जल्दी फीस सबमिट करें, ताकि तुम्हारी जो ऑनलाइन क्लासेज है ये फर्दर कंटिन्यू हो पाए। अब अगला क्वेश्चन सब लिखो, नोट करो। कन्वर्ट करना है आपको 1 जूल को अर्ग्स में। 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? क्या कन्वर्ट करना है? अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसी को देख देख के कन्वर्ट कर सकते हो। 1 जूल इंटू अर्ग्स, मतलब आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। करो ट्राई, सभी बच्चे ट्राई करो। कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग्स में। ये बोर्ड में क्लियर छोड़ देता आपके सामने। कोई हिंट चाहिए हो तो पूछ लेना, वो पूछ के ना। एक बार सब अपनी नोटबुक की तरफ कैमरा कर दो। सभी बच्चे 8 की 8 जो 9 स्टूडेंट्स, आप नोटबुक की तरफ कैमरा कर दो। सभी को बोला है मैंने। क्या बात, सबको सांप सूंघे क्या? एक ही बच्चे ने कर रखा है। आर्यन नोटबुक कहाँ है?
वंदना, आर्यन, ईशा, आदित्य 10⁻7 आ गया, ठीक है। 10⁻7 आएगा बेटा। आपका ये था जो मैंने आपको दिया। ठीक है, ये बच्चे एक बार ट्राई करना कि 1 जूल को कैसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अर्ग्स में। 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, उसका कन्वर्जन आपको सीखना है और वो कन्वर्जन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बता चुका हूँ, ये आपको ट्राई करना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क समझ लो, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। क्या है होमवर्क वो सुनो। कन्वर्ट व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो इसको कैसे करना है वो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आइडिया तक मैं करा ही देता हूँ। देखो कैसे आप कन्वर्ट करोगे जो एक्स सॉरी जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसको कैसे आप किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, सीजीएस में। कैसे कन्वर्ट करोगे, फॉर्मूला सिंपल लगाना है। N1 U1 N2 U2। जी जो है, जी उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये हो गया हमारे पास N1। ये पूरा हो गया हमारे पास U1। हमें फिर लिखना है N2 और फिर क्या लिखना है U2। N1 की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो यहाँ पर 6.67 10⁻⁻11। U1 मतलब यूनिट, फर्स्ट सिस्टम में क्या यूनिट है बेटा, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर बराबर N2। इसकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई। U2 क्या है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट। अब सीजीएस सिस्टम में सबको कन्वर्ट कर दो। न्यूटन की जगह पे तो क्या आ जाएगा, डायन। मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन की जगह पर क्या आ जाएगा, डायन मल्टीप्लाई में यहाँ पर सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे किलोग्राम है, इसकी जगह आ जाएगा ग्राम, ग्राम का स्क्वायर। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर न्यूटन को कन्वर्ट कर दो डायन में, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, सब कुछ कैंसिल आउट कर दो। वहां से अपना आप N2 मिलेगा। लेकिन वो कैसे करना है, 6.67 10⁻⁻11 तो है ही। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁻5। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, 10⁻5 डायन। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 10⁻4। 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, मतलब 10⁻3। और उसका स्क्वायर है तो मतलब 10 की पावर कितना रहेगा बेटा, 6। 10⁻6 ग्राम, ग्राम पावर बराबर N2 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम। ग्राम के स्क्वायर से ग्राम का स्क्वायर कैंसिल, डायन कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल। 10⁻5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 10⁻6 तो ऊपर जाएगा, 9 में 6 गया, 3 बचेगा। 10⁻3 ये और 10⁻−11 ये, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो ये रहेगा 6.67 10⁻−8। अब यूनिट क्या लिखी जाएगी बेटा, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में। क्या वैल्यू है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है,
कर लोगे बेटा इसको? यस और नो? ठीक है, अब आप लोगों को ना बुक, जब बुक खोलोगे तो बुक में आपको कन्वर्जन के बहुत सारे वो मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो कुछ कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। ठीक है, कल हम आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, कुछ आपको आ जाएंगे। जो नहीं आएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे कल आपकी स्टार्ट होगी क्लास 10:15 पर, तो 10 बजे ही मुझे व्हाट्सएप पर वो मैसेज छोड़ दो, जो फोटो भेज दो या फिर जिस न्यूमेरिकल को सोल्व कराना है, वो मैसेज, वो क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, जो कि पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। ठीक है बेटा, अभी किसी बच्चे को डाउट हो तो रुक सकता है। जा